स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सभी संख्याओं के बारे में पढ़ा, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक प्रमेय पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने एल्गोरिथम प्रमेयिका को पढ़ा, लेमा क्या होता है। ठीक है, अब उन्हीं पे एक प्रमेय आया, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या है, शेषफल है। जो शेषफल है वह 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और b से क्या होगा, छोटा। b क्या है, दी हुई संख्या है, कल हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है, b क्या है, दी हुई संख्या है, उससे जो शेषफल होगा वह छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब इसमें हम लोग इनके प्रयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग क्यों किया जाता है इसको देख लेते हैं। तो इनका प्रयोग होता है HCF निकालने के लिए। इनका प्रयोग क्या होता है, HCF। जब दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप हैं जो हमें पता नहीं चाहिए, जो वेल डिफाइंड स्टेप हैं, जो सभी क्वेश्चन में यूज़ होंगे। जैसे स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप क्या है, ए और बी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, जहाँ पे ए जो संख्या है वह बी क्यू प्लस आर के बराबर है। ठीक है, जो संख्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और जो ए है वो ऑलवेज ग्रेटर किससे होगा, बी से। ए क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा बी से। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन में भी अच्छे से समझेंगे। अभी स्टेप नंबर 1 था ये। ठीक है, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, यदि r बराबर 0 हो तो b पूर्णांक a और b का HCF होगा। इसका क्या मतलब है, जब शेषफल 0 आ जाए तो जो b पूर्णांक है वह a और b का क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, यदि r नॉट इक्वल टू 0, यदि r 0 नहीं हुआ तो क्या करते हैं, यदि r नॉट इक्वल टू 0 तो फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग करें। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप 2 का क्या मतलब हुआ, जब r की वैल्यू, शेषफल की वैल्यू 0 होगी तब जो b पूर्णांक आएगा वही a और b का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा।
अगर r 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तब तक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 था। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न हो जाए। जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए, 0 न प्राप्त हो जाए।